हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। एंड ये हमारी परसेंटेज की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम लोग वेन डायग्राम के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अच्छा, इसके पहले ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर कवर करा चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको इन 9 लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम के बारे में पहले कुछ बातें करेंगे, फिर उसके बाद विल स्टार्ट दिस नाउ। सी, देखो, अगर मैं कुछ डेटा बोल रहा हूँ आपसे, क्या डेटा बोल रहा हूँ समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि ए को प्रिफ़र करने वाले, ए को पसंद करने वाले लोग हैं 100, ठीक है। ए को कितने लोग पसंद करते हैं? 100। बी को कितने लोग पसंद करते हैं? लेट्स से 50। एंड दोनों को कितने पसंद करते हैं? दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं? लेट्स से 30 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। अच्छा, इस डेटा को मैं अभी वेन डायग्राम में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हम लोग सीधा क्वेश्चन में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। कैसे इसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला डेटा मैं लिख रहा हूँ कि ये मान लिया हमको, ये जो घेरा है मेरा, ये जो सर्कल है, ठीक, ये ए को पसंद करने वाला है। इतने लोग ए को पसंद करने वाले हैं, राइट। उसके बाद एक डायग्राम और बनाया मैंने, इतने लोग बी को पसंद करने वाले हैं, ठीक है, इतने लोग बी को पसंद करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहला काम, अगर इस तरह का डेटा गिवन हो, इतने लोग ए को पसंद करते हैं, इतने लोग बी को, इतने लोग दोनों को, तो दोनों वाला सबसे पहले बना दो। ये दोनों वाला है, इसकी वैल्यू कितनी है? 30 है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? 30 है। ए को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 100। अच्छा, 100 में से क्या 30 लोग यहाँ पे कवर हो चुके हैं? देख लो, ये लाल वाला तुम्हारा क्या है, रेड वाला क्या है, ए को पसंद करने वाले, उनमें 30 लोग तुम ऑलरेडी कवर कर चुके हो भाई। 30 तो कॉमन है। बचे कितने? सिर्फ ए को पसंद करने वाले 70, है ना। सिर्फ ए को पसंद करने वाले 70 बचे। अच्छा, बी को पसंद करने वाले कितने? 50। 30 ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है, तो बचा कितना? 20, है ना। कितना बचा ये? 20, ठीक है। ये छोटा सा वेन डायग्राम है जो मैंने आपके सामने बनाया है। एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये 20 है, ये किसको पसंद कर रहा है? ओनली बी को, सिर्फ बी को पसंद कर रहा है। उसके अलावा ये जो 70 है, ये किसको पसंद कर रहा है? ओनली ए को, है ना। हालांकि आपको क्वेश्चन में ये दिया नहीं था 70 लोग ओनली ए को पसंद कर रहे हैं, आपने निकाला है, ये आपको डेटा गिवन था, इसकी हेल्प से आपने ये चीज़ निकाला। ओनली ए को पसंद करने वाले 70 हैं, ओनली बी को पसंद करने वाले 20 हैं, और दोनों को पसंद करने वाला तो खैर दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरह की छोटी सी चीज़ थी ये, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करी। उसके अलावा एक यार फॉर्मूला था, राइट, जो कि आपने क्लास 9th में डेफिनेटली पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो उस फॉर्मूला को भी हम लोग समझेंगे, क्या फॉर्मूला था उसको। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि लेट से इसी गिवन डेटा में अगर मैं बोलूँ कि एक छोटी सी चीज़ होती है जो आपने ऑलरेडी करी है क्लास 9th में ही या 10th में, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, राइट। अच्छा, ये ए प्लस बी होता है। एक और चीज़ आपने करी थी, क्या करा था आपने ये करा था कि ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है? ए बी में जो कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे 30 दे रखा है बोथ वाला, ये क्या है? कॉमन है। तो ए और बी में क्या हो? जो कॉमन हो, इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ऑलरेडी आपने कर रखी है, तो मैं ज़्यादा ब्रीफली नहीं मतलब ज़्यादा अंदर जाके नहीं बता रहा हूँ, एक रफ़ आइडिया आपको मैंने दे दिया है। अगर मैं आपसे फॉर्मूला बनाने की बात करूँ, कौन सा फार्मूला जो आपने कर रखा था ऑलरेडी, मे बी आप भूल भी चुके होगे अब तक तो, बट स्टिल मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला दूँ, तो ताकि आपको जो ये टॉपिक है ज़्यादा स्ट्रेंज ना लगे, आपको वियर्ड ना लगे, राइट। सुनाओ, सी, आपने कहा था कि जो एन ए यूनियन बी होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, बात समझना, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है एन ए का मतलब अगेन क्या हो गया? ओनली ए, है ना, जो ए में आ रहा है ना, जो ए में लोग आ रहे हैं, मतलब एन ए का मतलब क्या हो गया? ओनली ए नहीं, एन ए का मतलब क्या हो गया? टोटल जो ए में आ रहे लोग,
है ना, जो टोटल किस में आ रहे हैं, जो टोटल आ रहे हैं आपके ए में, ठीक है, टोटल किस में आ रहे हैं, जो ए में आ रहे हैं, राइट, प्लस एन बी, ठीक है, प्लस एन बी, राइट, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाला। देखो तुमने एन ए यूनियन बी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में टोटल, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी में टोटल। देखो फॉर्मूला कैसे बनाइए मैं वो बता रहा हूँ, ए प्लस बी में टोटल ये हो गया, एन ए, देखो एन ए तुमने यहाँ लिख दिया, एन ए ये हो गया भाई तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुमने कहा प्लस एन बी ये हो गया, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या 2 बार आ गया है ना, ये वाला एरिया कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ये एरिया है क्या, ये एरिया है तुम्हारा एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन वाला एरिया है, तभी तुमने इसको एक बार ही घटा दिया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है, मतलब ये ए प्लस बी हो गया, राइट। उसके अलावा ये टोटल ए, ये टोटल बी, और ये कॉमन वाला एक बार ही तुमने घटा दिया। क्यों घटा दिया, क्योंकि ये 2 बार ही आ गया, एक बार एन ए में आया, एक बार एन बी में आया, इसलिए तुमने क्या किया, इसको 2 बार आने की वजह से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ इतनी चीज़ थी जो कि आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, सो डैट कि आपको ये टॉपिक बहुत अजीब सा ना लगे, ऐसा लगे कि आपने ऑलरेडी ये कर रखा है। सो नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई क्लास है जिनमें कि 60% लोग हिंदी में पास हैं, है ना, ये हमने लिखा हिंदी में पास हैं 60% लोग, ठीक। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कि मैथ में पास हैं एंड 45% पासड इन मैथ। अच्छा भाई, मैथ में कितने पास हैं, 45%, और दोनों में कितने पास है, 25, दोनों में पास। देखो ये हिंदी में पास, ये मैथ में पास, ये बीच वाला डेटा क्या होगा, दोनों में पास, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 25% दोनों में पास है, और ये वाला एरिया है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू विल बी 25, राइट। ये कितना होगा, 25%, दोनों में पास वाला। अच्छा, दोनों में पास, ये हिंदी में पास है, तो सिर्फ हिंदी में पास कितने होंगे, 60 - 25, है ना। ये एरिया कितना हो जाएगा, 60 - 25 मतलब 35। अच्छा, उसी तरह से ये एरिया कितना हो जाएगा, 45 - 20%। देखो ये मैथ में 45% लोग पास हैं, है ना, और दोनों सब्जेक्ट में 25% पास है, तो सिर्फ मैथ में पास कितने हो गए, 20। इतना समझ में आया। तो मैं अगर वेन डायग्राम बनाऊँ इसका अच्छे से, इससे अच्छे से वेन डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो मैं क्या बनाऊँगा, मैं लिखूँगा कि दोनों में जो पास हैं वो तुम्हारे 25 हैं, ठीक। जो दोनों में पास हैं वो क्या है, 25। जो सिर्फ हिंदी में पास हैं वो आपके कितने हैं, 35, राइट। और जो सिर्फ मैथ में पास हैं, ओनली मैथ में जो पास हैं वो हैं आपके 20। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप सीधे ये डायग्राम बनाना, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का, सीधे डायग्राम बनाओगे। तुमसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ। देखो दोनों में फेल बताना है तुमको, और दोनों में फेल तुम इसी डायग्राम से बता सकते हो कैसे। देखो 35 स्टूडेंट वो हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हैं, ठीक। 20 स्टूडेंट वो हैं जो सिर्फ मैथ में पास हैं, और ये जो 25 स्टूडेंट है जो दोनों में पास है। देखो भाई, हिंदी में पास हो गया, मैथ में पास हो गया, बोथ दोनों में पास हो गया। अब सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है जो कि दोनों में फेल हो, है ना, सिर्फ यही कंडीशन बचती है जो कि पूछी गई है ना। तो ये अगर टोटल स्टूडेंट 100 है, उनमें से तुम इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक। तो तुमने कहा कि ये जो सम है मेरा, ये है ना, हिंदी में पास, मैथ में पास, दोनों में पास, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 35 25 कितना हो गया, 25 दूनी 50, 1 60 20 80। ये डेटा तुम्हारा 80 आ गया, ठीक है। अब तुम इसको 100 में माइनस कर दो, क्योंकि परसेंटेज है, बचा कितना 20, मतलब 20% स्टूडेंट क्या हैं, 20% स्टूडेंट वो हैं जो कि तुम्हारे दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, राइट। इतना समझ में आया, यही आंसर हो गया आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है
कि किसी एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि 600 लोग अपीयर्ड हुए हैं, है ना, 600 पीपल आर अपीयर्ड नाउ। वो बोल रहा है कि 35% फेल हो गए आपके मैथ में, तो तुम फिर से करोगे। तुमने मैथ बनाया, 35% मैथ में फ़ेल है। देखो मैथ में फ़ेल लिखा है, ओनली मैथ में फ़ेल नहीं लिखा, तुम सीधे यहाँ मत बनाना, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 20% फेल्ड इन बोथ, और 45% है तुम्हारे जो कि इंग्लिश में फ़ेल है ना। इंग्लिश में कितने फ़ेल है? 45%। दोनों में कितने फ़ेल है? दोनों में फ़ेल 20%, है ना। देखो 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्ज़ाम, राइट। देखो 20% दोनों में फ़ेल है। सिर्फ मैथ में फ़ेल तुम निकाल सकते हो, तुम कहोगे हाँ सिर्फ मैथ में कितने फ़ेल होंगे भाई? 35 टोटल फ़ेल हैं, 20 यहाँ आ गए, तो बचे कितने? बचे तुम्हारे 15। क्या सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल बता सकते हो? तुम कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा हो जाएगा 25। भाई टोटल इंग्लिश में फ़ेल कितने हैं? 45। 20 यहाँ आ गए, बचे कितने? 45। ये देख लो अब इंग्लिश में कितने फ़ेल हैं? 45 स्टूडेंट फेल हैं, 45%। मैथ में कितने फ़ेल हैं? 35% फेल है। ये देख लो मैथ का 35% फेल हो गया। देखो ये तुम्हारा सिर्फ मैथ में, ये तुम्हारा सिर्फ इंग्लिश में, ये दोनों में। बचा क्या? दोनों में पास होने वाला डेटा बचा। कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि मैथ में पास हो गया, इंग्लिश में पास हो गया, दोनों में एक सेकेंड, मैथ में फ़ेल हो गया, इंग्लिश में फ़ेल हो गया, दोनों में फ़ेल हो गया। अब डेटा कौन सा बचा है? देखो कुछ स्टूडेंट थे क्लास में जो सिर्फ मैथ में फ़ेल हुए हैं, कुछ स्टूडेंट थे जो सिर्फ इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट थे जो दोनों में फ़ेल हुए हैं। तो बच कौन से स्टूडेंट रहे हैं? बस वो स्टूडेंट रहे हैं जो दोनों के दोनों में बोथ में पास हों, है ना। बी पास मतलब जो दोनों में पास हों, राइट। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे? या तुम अगर इसका सम निकाल लो तो दोनों में पास बता सकते हो। ये कितना हो गया डेटा तुम्हारा टोटल? 25 और 15, 40, 20, 60, तो 60% स्टूडेंट ये हो गए। अब क्लास में 60% स्टूडेंट डिवाइड हो गए, मैथ में पास, मैथ में फ़ेल, इंग्लिश में फ़ेल और दोनों में फ़ेल। बचे कितने तुम्हारे? 40% स्टूडेंट। ये कौन होंगे? ये दोनों में पास होंगे। अच्छा तुमको 40% नहीं बताना, यहाँ पे नंबर बताना है। 40% स्टूडेंट दोनों में पास है। 40% किसका निकालोगे? 600 का। तो 600 का 40% कितना हो गया? 6 चौको 24, 240, ठीक है। आंसर कितना हो गया? 240 आंसर हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इसमें क्या डायरेक्टली तुमसे पूछा नहीं गया था कितने परसेंट, इसमें पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। अब देखो, अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, अब देखना इस क्वेश्चन में, तुम देखना समझना क्यों मैं बोल रहा था कि इतने ओनली और इसका क्या मतलब होगा। अब देखो किसी एग्ज़ाम में 80% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? फ़िज़िक्स में पास हो रहे हैं। तुम जाओगे, ये बनाया तुमने फ़िज़िक्स का और यहाँ पे लिखा 80%, ठीक है। 80% लोग क्या हुए हैं भाई? पास हुए हैं। ये लिख लो अच्छे से, ये क्या है? ये हैं आपके पास वाले, 80% लोग पास हुए हैं। उसके बाद तुम गए, तुमने कहा कि 70% स्टूडेंट पास्ड इन केमिस्ट्री। तो तुमने कहा कि 70%, लेट से 70% लोग पास हुए हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अब ये याद रखना कि इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है 15% फेल्ड इन बोथ, 15% दोनों में फ़ेल हुए हैं। तुम यहाँ पे 15% नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 80% फिजिक्स में पास, 70% केमिस्ट्री में पास। ये डेटा क्या है तुम्हारा? दोनों में पास का, ठीक। दोनों में पास का ये डेटा है, ये याद रखना, ठीक है। इस यहाँ पे अगर तुमने 15 लिख के कैलकुलेट कर दिया, आंसर गलत आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे 15 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 नहीं आएगा। देखो 15% दोनों में फ़ेल है, तो तुम एक काम कर लो, तुम फेल वाला डाटा बना दो। देखो फेल वाला कैसे बनाओगे समझना। 80% लोग अगर फिजिक्स में पास हैं तो फेल कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन को तुम मोल्ड कर लो, 20% लोग फेल हो गए, राइट। अच्छा केमिस्ट्री में पास 70% लोग हैं, तो फेल कितने लोग हो गए? फेल हो गए आपके 30%। भाई 70 लोग अगर 100 में पास है केमिस्ट्री में, तो 30 फेल हो गए। एकदम ईजी सी बात है। और डेटा तुमको फेल वाला दिया था, इसलिए हमने फेल में कन्वर्ट कर लिया इसको। 15 लोग दोनों में फेल हैं। अच्छा फिजिक्स में फ़ेल कितने हैं? 20। 15 यहाँ आगे, बचे कितने?
5। फिजिक्स में केमिस्ट्री में कितने फेल हैं? 30। 15 यहाँ आ गए, बचे कितने? 15। ठीक, ये डेटा हो गया तुम्हारा। ये देखो, ये अब देखो फिर से मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ डेटा का। ये जो 5 हैं ये सिर्फ फिजिक्स में फ़ेल है, ये 15 है ये सिर्फ केमिस्ट्री में फ़ेल है, और जो बीच वाले 15 ये दोनों में फ़ेल हैं। राइट, इतना डेटा समझ में आ गया। तुमको बोला क्या है, तुमसे बोला क्या गया है, तुमसे बोला गया है कि 325 स्टूडेंट आर पास्ड इन बोथ। देखो अब मेरी बात समझना यहाँ पे। देखो ये 5 पहले वाले 5 क्या है? फिजिक्स में फ़ेल। ये दूसरा वाला 15 क्या है? दोनों में फ़ेल। तीसरा वाला 15 क्या है? केमिस्ट्री में फ़ेल। ये फ़ेल का डेटा हो गया। अच्छा, टोटल एक क्लास है कोई, उसमें तुमसे कहा गया 5 लोग फिजिक्स में फ़ेल हैं, 15 लोग दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल है, और 15 लोग केमिस्ट्री में फ़ेल है। तो डेटा कौन सा बचा? दोनों में पास वालों का डेटा बचा, है ना। पूरी क्लास में अगर तुमसे कहा इतने लोग केमिस्ट्री में फ़ेल हैं, इतने लोग फिजिक्स में फ़ेल है, इतने में दोनों फ़ेल हैं, तो बच क्या रहा है? बच रहा है तुम्हारा सिर्फ दोनों में पास का। नाउ सी, दोनों में पास का डेटा अगर बच रहा है तो ये तुम्हारा सम देखो कितना हो गया? 15 दूनी 30, 5 35, है ना। ये 35 हो गया आपका। राइट, ये क्या हो गया? 35 हो गया। तो इसको तुम 100 में माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 65। मतलब 65 क्या हुआ? जो दोनों में क्या है? पास हैं। राइट, इसमें डेटा में दिया भी है, देखो 325 स्टूडेंट्स आर पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, और मेरे डेटा के हिसाब से 65 लोग क्या हैं? दोनों में पास हैं। नाउ अब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि अगर 65 लोग मेरे पास हैं, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 325 की, है ना। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 6 पंजे 55 25, ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स, है ना। ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। राइट, अब पूछा क्या है? देन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तुम बताओगे टोटल नंबर मेरे कितने? 100, क्योंकि हमने सब 100 में कैलकुलेट किया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 500। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे तीनों ही क्वेश्चन, और तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं यार, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारे, ये मैंने जो भी आपको बताया है डायग्राम्स, ये क्या बताया है बात समझना। ये हमने 2 वाला किया है, ठीक है, ए और बी वाला 2 वाला किया है। अभी एक और डेटा होगा जिसमें कि सी भी आएगा। राइट, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, बैंकिंग में भी पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए, और एसएससी के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो अब 3 वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और आई होप कि 2 वाले में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ डू कमेंट, और मैं आपका रिप्लाई करूँगा जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। अच्छा, उसके अलावा मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में और भी कई क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि वोकैबलरी की क्लास चल रही है, जिसमें कि वर्ड पावर मेडीजी बुक कवर हो रही है, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट वर्ड के थ्रू वोकैबलरी कराई जा रही है आपको। उसके अलावा जीएस सेक्शन में पॉलिटी, जोग्राफ़ी, इकॉनमी, हिस्ट्री, ठीक। इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस करके एक पर्टिकुलर सेशन चल रहा है, जिसमें कि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी जीए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ कराई जा रही है। उसके अलावा सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, सीए, और जीएसटी में जो अपडेट आते रहते हैं हर 2 4 5 दिन में, जो भी अपडेट आते हैं तो उसको आपको ये कराया जाता है। और ये सारी ही क्लासें क्या हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं देना है, इसका फ्री है सारी। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि आपके लिए ये क्लासेस उपयोगी हैं तो प्लीज़ आप लोग इनको ज़रूर देखना। और इसके अलावा मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर देना जिसके लिए भी यूज़फुल हो, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।